क्या शुभमन गिल कप्तानी के उस दबाव को झेल पाएंगे जो बड़े नामों के बाद आया? ऋषभ पंत को उपकप्तानी देकर क्या केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को नजरअंदाज किया गया? मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को ड्रॉप करना क्या फिटनेस के बहाने पर पर्दा डाल दिया गया है? करुण नायर की 8 साल बाद वापसी, क्या ये परफॉर्मेंस की जीत है या नई सोच की शुरुआत? क्या गंभीर का ये नया फॉर्मूला इंग्लैंड में चलेगा? दोस्तों, गौतम गंभीर का सबसे बड़ा फैसला रहा 25 साल के शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाना। गिल को कैप्टन बनाने के लिए गंभीर ने बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी को मनाया, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है। आईपीएल 2025 में गिल ने अपनी लीडरशिप स्किल्स और बल्लेबाजी 600 प्लस रन उन्होंने बनाए थे। इससे उन्होंने सभी को इंप्रेस किया था। गंभीर ने आईपीएल के बीच गिल से एक लंबी बातचीत मीटिंग भी की थी, जिसमें आगे आने वाले फ्यूचर की योजनाओं पर चर्चा हुई थी। अब भारत पॉजिटिव का नजरिया इस पर क्या है, ये जान लेते हैं। गिल की कप्तानी एक नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो आक्रामक और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। एक तरह से कहें तो गिल को कप्तान बनाना एक रिस्की लेकिन साहसिक फैसला है। उनकी उम्र और एक्सपीरियंस को देखते हुए ये दांव गंभीर का भरोसा दिखाता है। हालांकि इंग्लैंड जैसे चैलेंजिंग कंडीशंस में गिल की टेस्ट कप्तानी की असली परीक्षा होगी। क्या वो रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों की कमी को पूरा कर पाएंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल, इस पर आपका नजरिया क्या है, कमेंट करते चलिएगा। हम अपने दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। रेस में जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल जैसे सीनियर प्लेयर्स के भी नाम शामिल थे, लेकिन गंभीर ने भरोसा जताया ऋषभ पंत पर। वाइस कैप्टन बनाकर सबको चौंका दिया। पंत की अटैकिंग बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग स्किल्स उन्हें एक नेचुरल लीडर बनाती है। गंभीर का यह फैसला दिखाता है कि वो एक डायनामिक और एनर्जेटिक लीडरशिप ग्रुप चाहते हैं। अब भारत पॉजिटिव का इस पर नजरिया क्या है, ये देख लेते हैं। पंत का वाइस कैप्टन बनना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि उनकी एनर्जी और गेम चेंजिंग एबिलिटी फील्ड पर मोमेंटम ला सकती है। लेकिन पंत की कप्तानी का एक्सपीरियंस लिमिटेड है और गिल के साथ उनकी जोड़ी कैसे काम करती है, यह देखना होगा। गंभीर ने साफ तौर पर यंग लीडरशिप पर फोकस किया है, जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है। इस बारे में आपका नजरिया क्या है? पंत को वाइस कैप्टन बनाने का जो फैसला लिया गया, क्या वो सही है? इस पर आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। वहीं गंभीर ने पेस अटैक में अर्शदीप सिंह को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है। अर्शदीप ने वनडे और टी20 में अपनी स्विंग बॉलिंग से लोगों को इंप्रेस किया और इंग्लैंड की पिचों पर उनकी लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग गेम चेंजर भी हो सकती है। दूसरी तरफ साई सुदर्शन का भी नाम है, जिन्हें पहली बार टेस्ट कॉल अप मिला है। आईपीएल 2025 और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने गंभीर का ध्यान खींचा। सुदर्शन को विराट कोहली के नंबर 4 पोजीशन का दावेदार माना जा रहा है। इस पर भारत पॉजिटिव का नजरिया जान लीजिए। अर्शदीप और सुदर्शन का सिलेक्शन गंभीर के फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच को दिखाता है। इसके अलावा अर्शदीप का स्विंग बॉलिंग इंग्लैंड में कारगर हो सकता है, खासकर जब जसप्रीत बुमराह पूरे 5 टेस्ट नहीं खेलेंगे। अब सुदर्शन की जो टेक्निक है और टेम्परामेंट है, टेस्ट क्रिकेट के लिए एक तरह से कहें तो परफेक्ट है, लेकिन उन पर प्रेशर होगा कि वो कोहली जैसे दिग्गज की जगह भर सकें। इस बारे में आपका नजरिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं गंभीर की बात करें तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले करुण नायर और शार्दुल ठाकुर को टीम में वापस लाया है। नायर ने 8 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में कमबैक किया है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 863 रन उस पर बनाए हैं, 4 शतक ठोके हैं। और विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो 779 रन बनाए हैं, 5 शतक ठोके हैं। तो ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस के दम पर शार्दुल ठाकुर ने भी रणजी में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ वापसी की है। अब भारत पॉजिटिव का इस पर नजरिया क्या है, ये जान लीजिए। ये फैसला गंभीर के डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देने का एक सबूत है। नायर का एक्सपीरियंस और शार्दुल की ऑलराउंड एबिलिटी टीम को बैलेंस देगी, खासकर इंग्लैंड में जहां ऑलराउंडर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन नायर को इतने साल बाद इंटरनेशनल लेवल पर एडजस्ट करने में चैलेंज हो सकता है। आपका इस पर क्या नजरिया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो तैयार हो जाइए एक नई कहानी के लिए, जहां कप्तान बदल चुका है, टीम बदल चुकी है, और अब देखना है कि क्या यह बदला हुआ भारत इंग्लैंड की सरजमी पर परचम फहराएगा। क्रिकेट की हर हलचल और हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत पॉजिटिव के साथ।